न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। इस प्रोग्राम के जरिए रोजाना कुछ बड़ी खबरें होती हैं, उसके साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज भी वो कौन सी खबरें रहने वाली उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। जहां पर बड़ी 5 खबरों के साथ शुरुआत करेंगे, आगे चलकर उस हवाले से तफसीलात भी आपको फराहम करेंगे। पहली खबर कौन सी रहने वाली उस हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह का इंतकाल हुआ है और 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान भी किया गया। इस हवाले से भी आपको तफसीलन जानकारी फराहम करेंगे। और दूसरी खबर कौन सी रहने वाली है, जहां पर वक्फ पैनल के अरकान का जम्मू कश्मीर दौरा मुतवक्का है, जराये के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा तीसरी खबर रिजर्वेशन मामले पर रहने वाली है, जहां पर अदालत ने हुकूमत को 6 हफ्तों का वक्त जो है वो दिया है। इस हवाले से भी जानकारी आपको फराहम करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आज बर्फबारी देखने को मिली और जहां पर मकामी लोग और सयाहों ने खुशी का इजहार किया। इसके अलावा जो अगली खबर रहने वाली है संघर्ष समिति के हवाले से, जहां पर आज उनका तीसरे रोज भी हड़ताल जारी था और हड़ताल को जो है मजीद बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा ये जो कुछ 5 खबरें रहने वाली है, आगे चलकर इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों की तरफ। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह का इंतकाल, 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान, पीएम मोदी अमित शाह ने पेश किया खिराज अकीदत। मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात कल अदा होंगी, कांग्रेस हेडक्वार्टर से आखिरी सफर की तैयारी। फारूक अब्दुल्ला ने मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का किया इजहार, कहा उनकी इक्तिसादी बसीरत और भाईचारे के लिए अज़्म को हमेशा याद रखा जाएगा। रोपवे मंसूबे के खिलाफ कटरा में हड़ताल का तीसरा दिन, मजीद अफराद ने भूख हड़ताल में शमूलियत की इख्तियार। बारामूला के हुवनशहरी में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, मशकूक अफराद की नकल हरकत के बाद हुआ सर्च ऑपरेशन। वादी कश्मीर में जारी चले कलान के दरमियान सर्दी की शदीद लहर जारी, वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में हुई बर्फबारी। जम्मू के बड़ी ब्रह्मना में पेश आया सड़क हादसे में एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी। वक्फ पैनल के अरकान जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात करेगी कमेटी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया, बारिशों से सर्दी में इजाफा। इजराइल के एयरपोर्ट पर बमबारी, बाल बाल बचे WHO के सरबराह। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कटरा में रोपवे मंसूबों के हवाले से लगातार जो हड़ताल थी वो जारी थी और आज तीसरा रोज था। संघर्ष समिति की तरफ से जो बंद की कॉल दी गई थी और जहां पर बताया जा रहा है कि मजीद जो हड़ताल है वो जारी रहेगी, यानी कि मजीद 72 घंटों तक जो एहतजाज है वो जारी रहेगा लगातार। जिस तरीके से संघर्ष समिति की तरफ से भी पहले ही जो ऐलान किया गया था कि 3 दिन तक जो हड़ताल है वो जारी रहेगी, जहां पर आज तीसरा दिन था इस हड़ताल पर। आज भी पूरे दिन हड़ताल जारी रही, जहां पर कुछ लोगों ने भूख हड़ताल भी की और कल भी भूख हड़ताल की गई थी और मजीद 72 घंटों तक जो एहतजाज है वो अब जारी रहेगा। श्राइन बोर्ड और मुजाहिरीन के दरमियान कोई भी मुआहदा नहीं हुआ है, जिसके चलते अब हड़ताल को मजीद बढ़ा दिया गया है। कटरा में वैष्णो देवी रोपवे मंसूबे के खिलाफ शटडाउन था वो जारी था, आज तीसरे रोज़ भी ये शटडाउन जारी रहा और मजीद अफराद ने पहले के मुजाहिरों के दौरान जो हिरासत में लिए गए अफराद की रिहाई का मुतालबा करते हुए हड़ताल में शिरकत की और लगातार उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि वो जो रोपवे मंसूबा है उसे बंद किया जाए और साथ ही साथ जो हड़ताल किया गया था, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, उनकी रिहाई के हवाले से भी आज एहतजाज जो है वो जारी रहा। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज पूरे दिन तीसरे रोज़ भी हड़ताल जारी रही और अब मज़ीद हड़ताल जो जारी करने का ऐलान जो है वो किया गया है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की तरफ से 72 घंटे की हड़ताल का जो ऐलान किया गया था, इस ऐलान में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में कटरा की तमाम जो सरगर्मियाँ हैं वो बंद रहेंगी और इसके बाद बहुत से यात्रियों ने खाने पीने की दुकानें बंद होने और मकामी ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी पर मायूसी का इजहार जो है वो किया था। बताया गया है कि 18 लोगों को इन्होंने पकड़ा है, तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील जरूर करना चाहूँगा
कि उन लोगों को इमीडिएटली बिना किसी शर्त के रिहा किया जाना चाहिए और फिर एक बातचीत का दौर जो है वो शुरू किया जाना चाहिए। 18 लोगों को अरेस्ट करने के बाद क्या कोई चीज़ें रुक गई? ऐसा नहीं है। 18 के बाद 1800 लोग जो हैं वो सड़कों पे आ गए। तो मुझे लगता है कि हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे रुक सकती हैं और जो जो सहूलियत हम लोग देने की बात कर रहे हैं, लोग देने की बात कर रहे हैं, वो सहूलियत जो है वो एक्चुअल में क्या कटरा वासी जो हैं वो उनको भी हम लोग कॉन्फिडेंस में लेकर के दे रहे हैं या अपनी मर्जी से दे रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए ताकि बातचीत करते हुए कोई रास्ता निकले, इस बात की चिंता करें। बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ ये छोटी बात नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि अगर उन सब लोगों को क्या पता अरेस्ट ना किया होता तो दूसरे दिन बैठ के मसलों के हल निकलते, मगर जो हुई हैं वो अच्छी नहीं है। और अब भी मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इसका जिस तरीके से बैठ के अगर हल निकलता है और हल बातचीत से ही निकल वो अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि अनकंडीशनल रिलीज ऑफ संघर्ष समिति मेंबर्स इज मस्ट एंड फर्स्ट कंडीशन फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिचुएशन। संघर्ष समिति के लोगों को बाहर निकालना ये पहली बात है और उन्हें बाहर आना चाहिए। ये हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को फर्स्ट डिसीजन लेना। समिति के मेंबर राजेश शर्मा भी ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जहां पर जिस तरीके से लगातार जो हड़ताल है वो 3 दिन तक जारी रही और अब मजीद हड़ताल का ऐलान किया गया है, तो क्या कुछ बातचीत नहीं हुई श्राइन बोर्ड के हवाले से? में 8 लोग जेल में बंद किए, मैं उनसे मिला। उनमें से 3 लोग तो काफ़ी बीमार थे, उन्होंने दोनों तो खाना भी नहीं खाया। ऑलरेडी हमारी पीसफुल हड़ताल चल रही थी, पहले हमने 1 दिन का बंद किया था, तो पीसफुल चल रहा था, कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने हमारे बंदों को उठा के कोई लाठीचार्ज नहीं, पत्थरबाजी, कुछ नहीं, इन्होंने जेल में डाल दिया। और इनकी तरफ से ही ये जो आगे जो एक्सटेंशन हमने 72 घंटे का और कर दिया है। जी राजेश जी, आपकी आवाज़ फिर से एक और बार कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। जहां पर जिस तरीके से आज कटरा में देखने को मिला कि तीसरे रोज़ भी जो हड़ताल है वो जारी रही है और लगातार संघर्ष समिति की तरफ से जो हड़ताल का ऐलान किया गया और मज़ीद 72 घंटे का जो हड़ताल है उसका ऐलान कर दिया गया है। और लगातार जो वहाँ के लोग हैं, मकामी लोगों की तरफ से भी उन्होंने एहतजाज में शिरकत की और उनका ही मुतालबा है कि जो रोपवे मंसूबा है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कहा गया था। एक बार फिर से हमारे साथ राजेश शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश जी, बताएगा कि सुन पा रहे हैं आप हमें? जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जय माता की। राजेश जी, बताएगा कि जिस तरीके से जो लगातार हड़ताल जारी है, अब मजीद हड़ताल का भी ऐलान किया गया है, तो कमेटी के साथ श्राइन बोर्ड की बात करेंगे तो कोई बातचीत नहीं हुई इस हवाले से अभी तक? नहीं, किसी से हमारी कमेटी के साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं किया है। जो कमेटी हमारे इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है, आगे मजीद कोई हमारे से बातचीत का किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है और हमारी तरफ से पूरा बंद है। और पूरे साल में जो यात्रा का रुझान रहता है, यात्री परेशान हो रहा है। जहाँ पे बारिश का मौसम है, ठंडी है, माताएं बहनें हमारी घर से बाहर चौक में बैठी हुई हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी वार्ता का कोई किसी भी तरीके का कोई वार्ता नहीं। अच्छा राजेश जी, बताएगा कि जहां पर और 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया गया है, तो अगर इस बीच कोई बातचीत नहीं होगी तो अगला कदम क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से? ये एक्सटेंड होगी, ये बदतनी 1 महीना भी हो सकती है, क्योंकि जब तक हमारे जो लोग इन्होंने बंद नहीं किए हैं वो नहीं आएंगे तो तब तक ये जो है ओपन नहीं होगी। स्ट्राइक बिल्कुल बंद रहेगी, क्योंकि वो लोग अगर आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आए भी हमारे बीच में बैठे तो इसको रोपवे को बंद करे या और कोई प्रावधान निकाल के, तो तभी ये होगा। जी, जिस तरीके से कल भी देखने को मिला था कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए, आज भी हड़ताल की जा रही थी कि उन्हें रिहा किया जाए, तो क्या कुछ इस हवाले से कोई अपडेट है कि उन्हें रिहा किया गया, इस हवाले से कोई जानकारी?
नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी इनको रिहा करने का या किसी भी तरीके का कोई भी हमें कमेटी को कोई ऑफर नहीं आया है। कटरा टोटल बंद है। एक पूरे साल में पूरा यात्री हिंदुस्तान से यहाँ आता है, सब परेशान हो रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना कोई सुविधा है ना कुछ है। लोकल लोगों ने कुछ एक लंगर लगा के रखे हैं और हमारी समिति के पास कोई भी इनका कोई प्रस्ताव नहीं आया कि ये लोग हमारे जो इन्होंने पकड़े हैं पीसफुल हमारा एजिटेशन चल रही थी, ना कोई पत्थरबाजी ना कोई किसी को हिट किया, ऐसे ही उठाया उनको बंद कर दिया। ये टोटली इनका फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का और एलजी साहब को इसको देखना चाहिए कि रोक लगने से लाखों लोगों का यहाँ का रोजगार जो बिल्कुल चला जाएगा। होटलियर हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले हैं, पोनी है, पिट्ठू हैं, जो दूर दूर गाँव से शहरों से आते हैं। और हमारे ये आज हर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हमें समर्थन मिला है, व्यापार मंडल का समर्थन मिला है, लोकल जितने भी सरपंच डीडीसी जितने भी हैं वो सारे आके हमारी आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो हम शुरू से देखते आए हैं कि माता की एक बाणगंगा से होते हुए चंद्रपाक का आर्कवाली से जाते हुए दर्शन कंप्लीट होते थे, ये श्राइन बोर्ड सारी आस्था को खत्म कर रहा है। हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज संस्कृति बनी है उसको खत्म कर रहा है। जी राजेश जी, इस तरीके से लगातार जो हड़ताल देखने को मिल रही है, जो श्रद्धालु है उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ दुकानें बहुत बंद हैं। दिक्कत का है। अभी खाने की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ कटरा में। मेरे ख्याल में एक ही कोई खुला ही नहीं है, लंगर नहीं लगे हैं, यात्री बिल्कुल परेशान है, ऑटो नहीं चल रहे हैं, बारिश हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। जी राजेश जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि भूख हड़ताल भी की गई, जो नौजवान हैं उन्होंने भी इस एहतजाज में शिरकत की, तो क्या कोई बातचीत इंतजामिया की तरफ से कोई अभी आश्वासन दिया गया उन्हें? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं अपने कुछ लोगों को 8 लोग जो रियासी में थे उनमें से 2 ने भूख हड़ताल की, उन्होंने 72 घंटे से कुछ नहीं खाया और वो कह रहे हैं हम आगे भी नहीं खाएंगे जब तक हमारा रोपवे वाला ये प्रोजेक्ट बंद नहीं किया जाएगा, हम खाना नहीं खाएंगे। और लोकल नीचे फुआरा चौक में भी लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो सारे बैठे हैं, वो अनशन पे बैठे हैं, कुछ नहीं खा रहे वो लोग, और जब तक ये नहीं खुलेगा वो खाने का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, जिस तरीके से इंतजामिया की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस मसले का हल किया जाएगा, और अब क्या कुछ उम्मीद है आपको कि इस पर बातचीत की जाएगी या फिर इसी तरीके की हड़ताल आपको रखनी पड़ेगी? पता नहीं कौन से लोग हैं यहाँ, तो किसी के पास कोई आए नहीं रहा, पूछ नहीं रहा कि क्या उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो पूछता है वही आप लोगों का क्या ख्वाहिशें हैं, क्या है, कोई बाया मीडिया निकाला जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल फेलियर है, कोई कहीं नहीं आ रहा, कोई किसी को कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ यही है कि कोई अगर बाहर आएगा उसको पकड़ेंगे और अंदर ले जाएंगे। इन्होंने आज 18 लोग किए हैं, जहाँ 18,000 के अंदर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जब तक इन्होंने रोपवे का काम बंद नहीं किया, साथ में बैठ के कोई बाया मीडिया निकाला, तब तक ये जो चलता रहेगा एजुकेशन, ये बंद नहीं होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। जहां पर संघर्ष समिति के जो मेंबर थे वो राजेश शर्मा आपको बता रहे थे कि लगातार जो हड़ताल है वो की जा रही है और जहां पर जो नौजवान हैं वो भूख हड़ताल पर भी उनकी तरफ से ही कहा जा रहा है खैर मकदम है। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई है और जम्मू कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी आज देखने को मिली। इसके बाद मकामी लोगों और सयाहों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में जो बर्फबारी है वो हुई है। मुगल रोड, श्रीनगर लेह, सिनतन टॉप और राजदान टॉप पर सड़कें जो है वो बंद रही हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में आज बर्फबारी हुई, मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पूरे इलाके में खुशी का समा हुआ और वहीं पर साथ ही साथ मकामी लोग और सयाहों के चेहरों पर जो खुशी है वो साफ तौर पर देखने को मिली। आज जम्मू कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई। सर्दियों की इस पहली बर्फबारी ने वादी को सफ़ेद चादर में ढांप लिया और मकामी अफराद के साथ साथ सयाहों ने भी कुदरती मनाजिर का भरपूर लुत्फ़ उठाया। सयाहों का कहना है कि बर्फबारी मनाजिर उनके लिए एक नया तजुर्बा है और इसका वो भरपूर तरीके से लुत्फ़ उठा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी जो है वो देखने को मिली और जिसके बाद मुगल रोड, श्रीनगर लेह, सनथन टॉप और राजदान टॉप की सड़कें जो है वो बंद रहीं। जहाँ पर डल झील की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी जो बर्फबारी है वो हुई और बर्फबारी के बाद जो सयाहों के चेहरे पर देखने को मिली।
पहली बर्फबारी के चलते जो है लोगों के दिलों के अंदर एक बड़ी खुशी और राहत देखने को मिल रही है। जहां पर पिछले 4 महीने से ड्राई स्पेल चल रहा था, वहीं पे आज यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ रामबन जिला के मैदानी और बालाई इलाकों में अच्छी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं पे लोगों की दुआओं का असर भी इसमें जो है वो शामिल है। और जहां पर बिजली के पैदावार में भी जो है एक कमी देखने को मिल रही है, जिस तरह से महकमा कभी कभार जो है इस बात को भी दोहराते थे, लेकिन वहीं पे यहाँ पर उम्मीदें जो है बरआई की बर्फबारी आज जो पहली होगी तो इससे लोगों के अंदर जो है वो काफी ज्यादा खुशी महसूस की जा सकती है। और इसके साथ साथ में बाग मालिकान के लिए भी जो है ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। इसके साथ साथ अगर देखें जहां पर सुबह से बारिशें थी और दोपहर के बाद यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अच्छी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके बीच में अगर देखें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक जो है वो बदस्तूर लगातार जारी है। और यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे अगर बर्फबारी का मार्जिन ये जवाई टनल के बिल्कुल डाउन में काजीगुंड नवयुगा टनल के एरियाज में, तो यहाँ पर मेंटेनेंस जो मशीनरीज है उनको भी ऑन टोज रखा गया है ताकि भी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए यहाँ पर इकदाम किए जाए। कैमरा पर्सन शकील नाइक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज। वादी कश्मीर के अलग अलग अजलाओं की बात करें जहां पे आज दोपहर के बाद बर्फबारी शुरू हुई और ये जो बर्फबारी का सिलसिला है ये इस वक्त भी लगातार जारी है, क्योंकि देखा जाए कई दिनों से खुशक साली के चलते लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा और लोग जो है बीमार होते जा रहे हैं। नलकों में पानी नहीं है और इसके साथ साथ बिजली भी गुल रहती है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या इस बर्फबारी की वजह से लोगों के जो मुश्किलात हैं क्या वो ख़त्म हो जाएंगे या नहीं, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में, चाहे हम गुलमर्ग, अफरवट या कुंगडोरी में इस वक्त अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। जहाँ पे ये तस्वीरें देख सकते हैं बारामूला का मेन शाहराह यानी कि बारामूला का जो मेन मार्केट है, जहां पे इस वक्त आप देख सकते हैं अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। और अभी थोड़ी देर पहले यहां पे बाकायदा तौर पर जाम भी हुआ था और इसके चलते ट्रैफिक पुलिस यानी कि ट्रैफिक का जो अमला है, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, वो यहाँ पे आए, उन्होंने इस ट्रैफिक जाम को जो है यहाँ से बाकायदा तौर पर उसको ठीक किया गया, उसको निकाला गया। और ये जो तस्वीरों में देख सकते हैं हालांकि चारों तरफ से जो है सफ़ेद चादर जो है वो दिखती हुई नज़र आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो बर्फ़ है ये जमा होती जा रही है। फिलहाल इस वक्त अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है वादी कश्मीर में, खुसूसन नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। चलिए देर आयत दुरुस्त आयत, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है तवारी की मगर रोड पे। मगर रोड का ये आखिरी गांव है हीरपुरा, जहां पे इस वक्त हम मौजूद है। और यहाँ पे भी आज सुबह जो है लगातार जो है बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जो है जारी है। फिलहाल मैं बता दूं, अगर मगर रोड के हवाले से बात करें तो मगर रोड को आज सुबह ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद किया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए जो शोपियान से गाड़ियां आती है उनको फिलहाल जो है हीरपुरा तक ही अलाउ किया जाता है, उसके जो है आगे बिल्कुल उनको इजाजत नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो ऊपरी हिस्से है जैसे पीर की गली या दुबजन है वहां पे तकरीबन जो है 8 इंच जो है बर्फ वो रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि फिलहाल इस रोड को फिर से एक बार जो है बंद करना पड़ा। फिलहाल मैं बता दूं इस वक्त बिल्कुल हम मौजूद है तवारी की मगर रोड का ये आखिरी गांव है हीरपुरा। अगर शोपियान डिस्ट्रिक्ट की शोपियान मेन टाउन की बात करें तो मेन टाउन में इस वक्त जो है बारिशों का सिलसिला भी जारी है। कुछ देर पहले जो है हमने देखा कि वहां पे भी जो है बर्फबारी का सिलसिला वो जारी हो चुका है। गुलिस्तान के लिए मैं शाहिर शाद, शोपियान। श्रीनगर शहर में सीज़न की पहली बर्फबारी और मैं इस वक्त खड़ा हूँ लाल चौक घंटाघर के बिल्कुल बीचों बीच। और पहले नाज़रीन आप देख सकते हैं श्रीनगर शहर में बर्फबारी शुरू हुई है, जिसका तवील इंतज़ार था न सिर्फ यहाँ के लोगों का बल्कि जो टूरिस्ट कश्मीर वैली आते हैं वो भी इस बर्फबारी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और श्रीनगर में अब से कुछ देर पहले जो ही बर्फबारी शुरू हुई तो यहाँ पे सयाहों का एक बहुत बड़ा जो रश है वो देखने को मिला। और फिलहाल आप देख सकते हैं बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, खवातीन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। जी पहले आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी कुमार। कहाँ से हैं आप? बर्फबारी हो रही है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है
हम झारखंड से आए हैं, झारखंड के रांची से जी। हाँ, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो कितना आप इंतजार कर रही थी कि कश्मीर में बर्फबारी हो? बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत वैसे ये आपके साथ दोनों बच्चे हैं जी? मेरे दोनों बच्चे हैं। जी बेटा बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांगी सेवा है। अभी बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, कैसा फील कर रहे हैं आप? कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस स्टैंड ट्राल में और आज आपको बता दूं कि फाइनली आज बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, जबकि लोग पिछले 3 महीनों से लगातार अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहे थे कि बारिश या बर्फ़ का सिलसिला शुरू हो जाए। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज जो बर्फबारी शुरू हुई है इसमें आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पे बर्फबारी शुरू हुई है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, इन लोगों के साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, इन्हें पूछेंगे कि आज जब 3 महीनों के बाद यहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है तो कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो क्या नाम है आपका? क्या मैं शबीर अहमद। कूचा खुशी छ आज पे तकरीबन ये सीजन गोडनिक शीन पे आज, तो तुम कूचा खुशी खुश कि 5-6 रेत पत बदलो मौसम, गोडनिक मौसम ये खुश आज ये लुकन सहूलियत वात। इससे पहले आपने यहाँ पे बर्फ देखी थी कभी? जी नहीं। तो पहली बार आपने देखा, तो कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत जन्नत का ये। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर रिजर्वेशन के हवाले से बात करेंगे। रिजर्वेशन के मामले पर जम्मू कश्मीर अदालत में समाअत जो है वो हुई। अदालत ने हुकूमत को 6 हफ्तों का वक्त दिया। ओपन मेरिट तलबा ने रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज किया और पीएमओ ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से रिपोर्ट की तलब की है। और जहां पर लगातार रिजर्वेशन के हवाले से जो मुद्दा था वो गरमाया हुआ था और तलबा की तरफ से भी जो एहतजाज है वो लगातार किया गया था। और फिलहाल जो ये जानकारी सामने आ रही है, रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज करने वाली एक आर्जी मामले पर आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को जवाब करने के लिए मजीद 6 हफ्तों का वक्त दिया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने हुकूमत को मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज करने वाली एक अर्जी के सिलसिले में नोटिस भी जारी किया था। गुज़िश्ता समाअत के दौरान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से, और जिसमें जस्टिस मोहम्मद यूसुफ भी शामिल थे, उनकी तरफ से उनकी सरबराही में बेंच ने 9 नवंबर को हुई समाअत के दौरान जवाब दहिंदगान को 3 हफ्तों के अंदर अपने जवाब दाखिल करने की हिदायत दी थी। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों से 1 हफ्ते में सर्विस के लिए मतलूबा इकदाम करने को भी कहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से ओपन मेरिट से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों में बेचैनी पैदा होगी और इस पॉलिसी पर नज़रसानी का मुतालबा जो है लगातार कर रहे हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ अब डॉक्टर भी सड़कों पर निकल आए हैं, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से एमडी और बीडीएस के लिए 70% सीटें मुख्तलिफ ज़ुमरों के लिए मखसूस रखी गई हैं और ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 30% जो है वो सीटें रह गई हैं, जिसके खिलाफ डॉक्टरों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। और लगातार तलबा की तरफ से जो ये एहतजाज था वो किया जा रहा था रिजर्वेशन मामले पर। और रिजर्वेशन मामले पर जम्मू कश्मीर अदालत में जो समाअत हुई है, अदालत ने हुकूमत को 6 हफ्तों का जो वक्त है वो दिया है। तो चलिए न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।